महाकुंभ 2025 का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा माना जाता है। महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी और अलौकिक शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लोग चकित रह जाते हैं। आपने पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं की चर्चा करना भी लोगों को असहज कर देता है। इसकी वजह यह है कि ये साध्वी अपनी चमत्कारी क्षमताओं को गोपनीय रखती हैं और उनका उपयोग केवल ईश्वर से संपर्क साधने के लिए करती हैं। यही कारण है कि लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, सिवाय इसके कि वे नागा साधु हैं। आज हम आपको ऐसी अनोखी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके मन में कई सवाल खड़े कर देंगी। क्या आप जानते हैं कि महिला को नागा साधु बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन और रहस्यमय होती है? इस दौरान उनके शरीर के एक खास हिस्से को निष्क्रिय किया जाता है जो वासना को जगाता है। इस प्रक्रिया को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक साधारण महिला को नागा साधु कैसे बनाया जाता है? इस रहस्यमयी यात्रा और प्रक्रिया के पीछे छिपे सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए अब हम इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ते हैं। महिला नागा साधु कौन होती हैं? क्या वे वास्तव में होती हैं या यह सिर्फ किताबों और कहानियों तक ही सीमित है? क्या केवल पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, महिला नागा साधु भी होती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? और नागा साधु बनने के लिए क्या महिलाओं को अपने शरीर का कोई हिस्सा त्यागना पड़ता है? क्या उनकी पहचान लंबे बाल, भभूत से लिपटा शरीर और हर पल नशे में डूबी रहने वाली होती है? आइए इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। नागा साधु वे होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और जिनका शरीर भभूत से लिपटा होता है। वे सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग एक अनोखी और तपस्वी जीवन शैली जीते हैं। नागा साधु पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। नागा साधु सामान्य साधुओं से कई मायनों में अलग होते हैं। जहां आम साधु आपको आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं और उनकी जीवन शैली अपेक्षाकृत सरल होती है, वहीं नागा साधु दुनिया से पूरी तरह दूर रहते हैं। वे कठिन तपस्या करते हैं और एक विशेष प्रकार का जीवन जीते हैं। नागा साधु बनने का प्रोसेस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें सालों लग जाते हैं। नागा साधु बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कई चरण शामिल हैं। ये प्रक्रिया किसी परीक्षा की तरह होती है जिसमें कई स्तरों को पार करना पड़ता है। पहला चरण तहकीकात होता है। यह अखाड़े में प्रवेश की प्रक्रिया की तरह है। इच्छुक व्यक्ति को अखाड़े में शामिल किया जाता है और उसकी योग्यता की जांच की जाती है। जांच के बाद व्यक्ति को अखाड़े में शामिल किया जाता है जहां उसे साधुओं के साथ कई सालों तक तपस्या करनी होती है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वह नागा साधु बनने के योग्य है या नहीं। कई वर्षों की तपस्या के बाद इच्छुक व्यक्ति को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं उसके तप, त्याग और मानसिक दृढ़ता की परख करती हैं। महिला नागा साधुओं की दुनिया पुरुष नागा साधुओं की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमयी होती है। वे भी कठिन तप और त्याग के रास्ते पर चलती हैं। हालांकि महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती। उनकी पहचान उनके साधना, तपस्या और त्याग से होती है, न कि उनके बाहरी स्वरूप से। ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया से शुरू होने वाली एक रहस्यमयी साधना यात्रा जो किसी साधारण इंसान को महापुरुष बना देती है, अपने आप में अनोखी और गहरी है। इस यात्रा की शुरुआत में साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जिन्हें अक्सर नागा बाबाओं के शरीर पर देखा जा सकता है। इसके बाद वे अवधूत प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसमें उनका मुंडन होता है, यानी सारे बाल हटा दिए जाते हैं। इसी दौरान उन्हें खुद का ही पिंडदान करना होता है जो प्रतीकात्मक रूप से उनके संसार और परिवार से मृत होने का संकेत देता है। इस प्रक्रिया के बाद साधक गहन साधना में लीन हो जाते हैं जिससे वे अपनी चेतना को भगवान से जोड़ते हैं। फिर अखाड़े में एक विशेष खंभे के नीचे एक गूढ़ प्रक्रिया की जाती है। इस दौरान कई रिवाज पूरे किए जाते हैं जिसमें लिंग भंग जैसी प्रक्रिया भी शामिल होती है। यह एक अत्यंत कठिन और पीड़ादायक अनुभव होता है जिसके माध्यम से उन्हें वासना और शारीरिक इच्छाओं से मुक्त किया जाता है। इस गहन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद साधक को नागा साधु घोषित किया जाता है। यह घोषणा अक्सर कुंभ मेले के दौरान की जाती है जहां कई गुरु मिलकर उन्हें इस विशेष उपाधि से नवाजते हैं। ये पूरी साधना यात्रा उन्हें एक नई पहचान देती है जहां उनका अस्तित्व केवल ईश्वर और साधना के लिए समर्पित हो जाता है। महिला नागा साधुओं की बात करें तो यह प्रक्रिया उनके लिए भी अनोखी और गहरी होती है। परंतु उससे पहले क्या आपने कभी किसी नागा साधु को देखा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइए। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और अनुशासन से भरी होती है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। महिला नागा साधु बनने से पहले उन्हें 10 से 15 साल तक सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उनके गुरु ये परखते हैं कि क्या वह इस कठिन तपस्या और साधु जीवन के नियमों का पालन कर सकती हैं। जब गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें दीक्षा दी जाती है। महिला नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन के प्रति गहरी आस्था होना जरूरी है। दीक्षा से पहले
अखाड़े के साधु संत महिला के परिवार, उसकी पृष्ठभूमि और उसके जीवन के अन्य पहलुओं की गहन जांच करते हैं। इतना ही नहीं, महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का पिंड दान करना होता है, जो यह दर्शाता है कि अब वह अपने पूर्व जीवन और परिवार से पूरी तरह मोह छोड़ चुकी है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में पुरुषों की तरह ही महिलाओं का भी मुंडन किया जाता है। इसके बाद उन्हें पवित्र नदी में स्नान करवाया जाता है। नागा साध्वी बनने के बाद महिला साध्वी दिन भर ईश्वर का ध्यान और शिवजी का जाप करती रहती हैं। उनका दिन सुबह जल्दी शिवजी का जाप करने से शुरू होता है। दोपहर के भोजन के बाद फिर से जाप में लग जाती हैं और शाम को विश्राम करती हैं। अखाड़ों में महिला साधुओं को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। जब कोई महिला पूरी तरह से नागा साधु बन जाती है तो अखाड़े के अन्य साधु उन्हें माता कहकर संबोधित करते हैं। यह दर्शाता है कि वह अब समाज और परिवार से पूरी तरह अलग होकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि महिला नागा साधुओं के लिए कुछ नियम थोड़े अलग होते हैं। उन्हें पूरी तरह नग्न रहने की इजाजत नहीं होती। वह अपने शरीर पर भगवा कपड़ा लपेटती है, जो हर मौसम में उनकी एकमात्र पोशाक होती है। ठंड हो या बारिश, यही उनका पहनावा रहता है। तीर्थ स्थलों पर भी महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान की अनुमति नहीं दी जाती। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद महिला नागा साधु सन्यासी जीवन को पूरी तरह अपनाती है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है। उनका यह जीवन त्याग, तपस्या और अनुशासन का जीता जागता उदाहरण है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में नागा साधुओं की कठोर जीवन शैली और उनके तपस्वी स्वभाव को लेकर न केवल भारतीय बल्कि विदेशी महिलाएं भी आकर्षित होती हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन और अनुशासनपूर्ण होती है कि इसे जानने और समझने के लिए विदेशों से भी महिलाएं बड़ी संख्या में भारत आती हैं। कुंभ मेले में नेपाल, जर्मनी, मॉस्को और अमेरिका जैसे देशों की महिलाएं भी साध्वी बनती हैं। इनमें से कई महिलाएं पढ़ी लिखी और युवा होती हैं, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर ईश्वर की आराधना का मार्ग चुना है। जूना अखाड़े जैसे प्रतिष्ठित अखाड़ों में कई साध्वियां शामिल होती हैं। इन साध्वियों का जीवन अखाड़े के नियमों के तहत ही चलता है। वे अपने पहनावे और तिलक से अखाड़े की परंपराओं का पालन करती हैं। उनका जीवन केवल ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये नागा साधु या महिला साधु कुंभ के मेले के अलावा बाकी समय कहाँ रहते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। दरअसल नागा साधु हमेशा गहन तपस्या में लीन रहते हैं। वे कुंभ मेले के बाद अपने अखाड़े को छोड़कर कंदराओं पर्वतों की गुफाओं में चले जाते हैं। कंदरा का अर्थ है पहाड़ों में बनी गुफाएं। नागा साधु अलग अलग स्थानों पर बसते हैं और उनके निवास के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले साधु पर्वतागिरी, नगरों में रहने वाले पुरी और जंगलों में रहने वाले अनन्य कहलाते हैं। माना जाता है कि वे हिमालय और अन्य पर्वतों की गुफाओं में तपस्या करते हैं। नागा साधु आमतौर पर एक गुफा में कुछ वर्षों तक रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई यह नहीं जान पाता कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कुछ नागा साधु गुप्त रूप से भ्रमण करते हैं और साधना करते हैं। वहीं कुछ साधु जंगलों और पहाड़ों पर मिलने वाली प्राकृतिक चीजों जैसे जड़ी बूटियों, कंद मूल और पौधों के सहारे अपना पेट भरते हैं। कुछ साधु अकेले यात्रा करते हैं तो कुछ झुंड में निकलते हैं। वे जहाँ जाते हैं अपनी पहचान छुपाए रखते हैं। यही वजह है कि नागा साधु सालों तक लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन कुंभ के मेले में वे अचानक दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब ये साधु अपनी पहचान छुपाकर जीवन व्यतीत करते हैं तो कुंभ में इतने सुनियोजित तरीके से कैसे पहुंच जाते हैं। इस रहस्य का उत्तर अखाड़े के कोतवाल में छिपा है। हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है जो साधुओं और अखाड़े के बीच संपर्क का काम करता है। नागा साधु जब अपनी दीक्षा पूरी कर जंगल या पर्वतों में साधना करने चले जाते हैं तो कोतवाल उनके ठिकानों की जानकारी रखता है। कुंभ या अर्ध कुंभ जैसे महापर्व के समय कोतवाल इन साधुओं को सूचना देता है। हालांकि यह आज भी रहस्य है कि वे यह सूचना कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधुओं के पास ऐसी रहस्यमय शक्तियां या विद्याएं होती हैं जिनसे वे संदेशों को समझ लेते हैं और कुंभ में समय पर पहुंच जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन भले ही रहस्यमय हो, लेकिन यह उनके गहरे तप, अनुशासन और भक्ति का प्रतीक है। यही चीज उन्हें इतना खास और आकर्षक बनाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको ऐसी दिलचस्प जानकारियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।